तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे कि डीकम्पोजर किससे कहते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर से सबसे पहले एक टर्म को जान लेते हैं कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कोई भी बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि डीकम्पोजिशन मीन्स टू ब्रेक डाउन। ठीक है, इट टाइपिकली कॉरस्पॉन्ड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो डिसइंटीग्रेशन का यहाँ पर किसका जिक्र करा, डिसइंटीग्रेशन यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जीव जंतु जो मरे होते हैं उसे क्या किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन किया जाता है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे चीज़ में तब्दील कर दिया जाता है, उसे हम डिसइंटीग्रेशन कहेंगे। और इंटीग्रेशन का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो छोटे छोटे पार्ट को उसको इंटीग्रेट कर देंगे यानी मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक बड़ा रूप ले लेगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, और डिसइंटीग्रेशन किसे कहेंगे, जो बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में तब्दील हो जाते हैं उसे डिसइंटीग्रेशन कहेंगे, और छोटे पार्ट से बड़े पार्ट में तब्दील हो जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इट टाइपिकली कॉरस्पॉन्ड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पर जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होगा, तो देखिए कम्प्लेक्स का मतलब तो जो जटिल होते हैं, जटिल। ठीक है, और ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पर हो गया है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट में कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड पाया जाता है, उससे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कहेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। और ये हमेशा किस चीज़ से पाया जाएगा, ये हमेशा लिविंग थिंग से पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनिक का डेफिनेशन क्या बनेगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड पाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट में, और हमेशा वो लिविंग थिंग से पाया जाए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मैटर से किस में तब्दील हो जाता है, इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, फिर यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया गया, इनऑर्गेनिक मैटर का कहने का मतलब क्या हो गया, तो इनऑर्गेनिक कहने का मतलब हो गया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड नहीं पाया जाता हो और वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग से पाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन का मतलब समझ गए होंगे। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया, जो बड़े पार्ट से छोटे पार्ट में तब्दील हो जाते हैं उसे हम डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कहेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आता है डीकम्पोजर। डीकम्पोजिशन एक प्रोसेस है, लेकिन डीकम्पोजर क्या है, एक जीव जंतु होंगे। ठीक है, इस डीकम्पोजर क्या क्या आ जाएंगे, डीकम्पोजर में बैक्टीरिया, फंगी, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सभी सभी डीकम्पोजर कहलाएंगे। ठीक है, ये देखिए इसलिए हम कहा गया बैक्टीरिया, फंगी एंड फ्यू अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिशिएट प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन एंड आर नोन एज डीकम्पोजर। ये सभी के सभी डीकम्पोजर के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, दे फीड ऑन डेड बॉडी, ये हमेशा डेड बॉडी को ही खाएंगे, अपने आप को जीवित रखने के लिए हमेशा ये डेड बॉडी को खाएंगे। ठीक है, और ये डेड बॉडी को क्या कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और ये जब तक ये डेड बॉडी खाएंगे कि वहाँ पर जो डेड बॉडी तब तक ख़त्म नहीं होते हैं तब तक वो खाते रहेंगे। ठीक है, इसीलिए डीकम्पोजर इन्हें कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या करेंगे, इकोसिस्टम में जितने भी सड़े गले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं और डेड बॉडी होते हैं, ये सभी डीकम्पोजर के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि डीकम्पोजर किसे कहते हैं। डीकम्पोजर एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या होंगे, बैक्टीरिया और फंगी होंगे, और ये सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और देखिए डीकम्पोजिशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये हमेशा रॉ मटेरियल के रूप में लेंगे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग इट देन कन्वर्टिंग इनटू सिंपलर कंपाउंड में तब्दील कर देते हैं। अब देखिए डिकेइंग एंड डेड एनिमल्स एंड प्लांट सर्व एज रॉ मटेरियल्स विच ऑन द ब्रेक डाउन एंड प्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये देखिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डेड बॉडी को हमेशा क्या करेंगे, खाएंगे। ठीक है, और उससे वो अपने क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन को लेंगे। ठीक है, और इसी से ये लोग जीवित रहते हैं। देखिए अब आते हैं डेट्राइटस किसे कहते हैं। ठीक है, डेट्राइटस यहाँ पे कहा गया, डेट्राइटस आर रॉ मटेरियल। ठीक है, ये डेट्राइटस हमेशा रॉ मटेरियल होते हैं डेड बॉडी के क्या होते हैं, रॉ मटेरियल के डेड बॉडी होते हैं। ठीक है, डेट्राइटस के एग्जांपल में आएगा तो व्हाट इज द डेट्राइटस, द डेट्राइटस आर रॉ मटेरियल ऑफ डेड बॉडी एनी एनिमल्स एंड प्लांट को भी कहेंगे। ठीक है, देयर रिमेन्स। अब देखिए डेट्राइटस को देखिए, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स यहाँ कहने का मतलब है जो
रोगाणु होते हैं, ठीक है। देन प्रोसेस दिस डेट्राइटस, जो डेट्राइटस को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, ठीक है। अब प्रोसेस करने के बाद जो जितने पार्ट बचते हैं और उनके कलेक्ट होने के बाद ये क्या कराएंगे, सेप्रोफाइटस कहलाएंगे, ठीक है। कलेक्ट होने के बाद आप, ठीक है, यानी कोई चीज़ डेड बॉडी होते हैं, ये डेड बॉडी होंगे ये कोई चीज़ का, और इनके प्रोसेस माइक्रोब के द्वारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद कुछ पार्ट बढ़ते हैं और पार्ट को हम, पार्ट बचने के बाद एक कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ये हमेशा क्या कहलाएंगे, सेप्रोफाइट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आप जानेंगे होंगे मशरूम सच एज दोज इन इमेज अबव द टाइप्स ऑफ फंगस एंड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन, ठीक है। तब समझ गए होंगे डिकम्पोजर और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है। डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है, डिकम्पोजर एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्लाइड में, देखिए फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। तो देखिए लीटर क्वालिटी, लीटर का यहाँ कहने का मतलब हो गया कचरा, ठीक है। और लीटर का ये जब भी किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन होगा तो वो ये हमेशा किस चीज़ पर निर्भर करेगा, इन पर एक फैक्टर अफेक्ट किया जाता है, ठीक है, उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो लीटर का क्वालिटी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यदि लीटर का क्वालिटी बहुत लो है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज होगा, और यदि लीटर का क्वालिटी बहुत हाई यानी हार्ड है, ठीक है, तो उनका डिकम्पोजिशन का जो रेट ऑफ जो टाइम है वो हमेशा कम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा गया द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लीटर। लीटर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और स्ट्रक्चरल फिजिकल जो रूप है उसको देखा जाता है कि ये कितना जल्दी ये डिके होगा, यानी ठीक है डिकम्पोज होगा, ये सभी का सभी लीटर के क्वालिटी पर निर्भर करता है। लीटर ऑफ ब्रायोफाइट्स आर डिकम्पोज एट स्लोवर रेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन लाइक कम्प्लेक्स केमिकल, ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर। देखिए यदि किसी चीज़ में टेम्परेचर सहने की ज़्यादा होती है तो वो हमेशा क्या डिकम्पोजिशन का क्या हो गया, वो हमेशा बहुत देरी से डिकम्पोज होगा। यदि उसमें सहने की क्षमता नहीं है तो बहुत जल्दी क्या होगा, डिकम्पोज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बता रहा है कि टेम्परेचर रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड एक्टिविटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो होते हैं कि टेम्परेचर पर निर्भर करते हैं। यदि हाई मात्रा में टेम्परेचर वहाँ पर होने लगेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टेम्परेचर को सह नहीं पाते हैं तो वो डेड बॉडी को क्या करेंगे, नहीं खा पाएंगे, उनको सड़ा नहीं पाएंगे, तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर क्या कहते हैं, वहाँ पर रह नहीं पाएंगे, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी को भी वहाँ पर डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी ठीक है। और बहुत सारा ऐसा भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लेते हैं और उनकी जो डेड बॉडी होती है उनको डिकम्पोज कर देते हैं। आप जानते हो कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में भी पाया गया जी वहाँ पर, ठीक है, और वहाँ जीवित पाया गया है, ठीक है। इस तरह का भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसीलिए आप बोला टेम्परेचर इज ए डिफरेंट एट डिफरेंट एलिवेशन, ठीक है। टेम्परेचर किसी के लिए सर्वाइव करने के लिए अच्छे होते हैं और टेम्परेचर किसी के लिए सर्वाइव करने के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। द स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म काउंट इज अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल चेंज पर भी निर्भर करता है। अब एरेशन पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए एरेशन किससे कहते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन, ठीक है, पोर्स ऑफ सोइल हेल्प्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन होते हैं, जो सोइल का पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, ये हमेशा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या हेल्प करते हैं, इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर रहेंगे तो वो बहुत जल्दी क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। इन वाटर लॉग्ड एंड सोइल एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म absent, ठीक है। हियर ओनली anaerobic microorganism can grow in an initiate decomposition, ठीक है। अब आते हैं सोइल पीएच पर, ठीक है। तो देखिए सोइल पीएच पर भी देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन गवर्न्स द पीएच ऑफ सोइल विच इन टर्न्स अफेक्ट द माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है। माइक्रोबियल ग्रोथ पर पीएच, यदि किसी चीज़ में पीएच की क्वालिटी ज़्यादा मात्रा में हो जाएंगी तो वहाँ पर क्या हो गया, जो माइक्रोब ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पनप नहीं सकता, ठीक है। और बहुत सारा ऐसा दिखाया गया कि पीएच की मान जो होती है कम होने पर भी वहाँ पर पनपते हैं, ग्रोथ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आते इनऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का मैटर आपको बता दिया तो वही जस्ट यहाँ भी आएगा।
तो आफ्टर डिकम्पोजिशन द एलिमेंट लाइक पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर द रिलीज्ड इनटू द सोइल। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, सेम ऑफ दीज आर यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द देयर ग्रोथ एंड दस इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब आते हैं मॉइस्चर पर। देखिए, द वाटर प्रेजेंट इन द सोइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस प्रोसेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दस गवर्नड बाय द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द सोइल। सोइल पर भी नहीं मॉइस्चर है, मॉइस्चर पर भी वहाँ पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर को कम करने के लिए जो बहुत सारा जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर ग्रोथ कर सके और उस बॉडी को डिकम्पोज कर सकें। ठीक है, अब आते दूसरे स्लाइड में। देखिए, डिकम्पोजर्स आर हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, विच मीन्स दे गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। देखिए, डिकम्पोजर्स हेट्रोट्रोफिक हो गया। ठीक है, जिसका मतलब होता है उनको एनर्जी कहाँ से मिलता है, निगलने पर मिलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को निगलने पर मिलता है। ठीक है, और डेड ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द डिकम्पोजर। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमेशा क्या प्रदान करते हैं, हेट्रोट्रोफी को क्या प्रदान करते हैं, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। ठीक है, लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी टू यूज इन ऑर्डर टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस प्रोपेगेटिंग देयर ऑन स्पीसीज, अपने स्पीसीज को करने के लिए। अब आते हैं द साइड ऑफ इफेक्ट ऑफ बेसिक नीड एंड सर्वाइव इट ऑर्गेनिक मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स साइकिल थ्रू आउट द इकोसिस्टम अदर द ऑर्गेनिज्म कंज्यूम द बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। देखिए, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत है, फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है। ठीक है, अब इस एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। देखिए, फ्रेगमेंटेशन, देखिए इट इज़ द इनिशियल स्टेज होता है डिकम्पोजिशन का। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस। तो जो डेट्राइटस को जो ब्रेक डाउन किया जाता है, उनके छोटे छोटे पार्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन है। डेट्राइटस क्या होता है, रॉ मटेरियल ऑफ एनी डेड बॉडी। रॉ मटेरियल ऑफ एनी डेड बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, डेट्राइटस यहाँ कहेंगे। ठीक है, अब इस डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन करेंगे और इसको छोटे छोटे पार्ट में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, बाय द डिट्राइटिबोरस। ठीक है, डिट्राइटिबोरस। ठीक है, एक ऐसा एनिमल जो हमेशा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाता है। ठीक है, अब आते लीचिंग। तो लीचिंग क्या कहेंगे, द फ्रेगमेंटेड पार्टिकल में कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट एंड विच आर इन ऑर्गेनिक नेचर। ठीक है, तो लीचिंग कहने का मतलब यहाँ क्या है, फ्रेगमेंटेड जो पार्टिकल होते हैं जिसमें बहुत सारे वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, वो होने के बाद ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो नेचर में थे। दीज आर न्यूट्रिएंट गेट डिजोल्व इन द वाटर एंड सीप इनटू द सोइल एंड गेट प्रिसिपेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। ठीक है, अब आते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में देखिए, कम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल में। ठीक है, एक बार क्या होता है, कम्प्लेक्स मटेरियल जो होते हैं इसको छोटे छोटे पार्ट में तब्दील कर दिया जाता है एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर रिमूव्ड। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डेट्राइटस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसको छोटे छोटे रूप में तब्दील कर दिया। दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय द वेरियस फंगीज एंड बैक्टीरिया को किया जाता है। अब आते हैं ह्यूमिनिफिकेशन के बारे में। देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डार्क कलर्ड लेयर ऑफ अमॉर्फस सब्सटेंस। ठीक है, अमॉर्फस सब्सटेंस में कर दिया जाता है और ये हमेशा क्या क्या ह्यूमस कहलाएगा। ठीक है, मिनरलाइजेशन है, ये हमेशा फाइनल स्टेज में किया जाता है। मिनरलाइजेशन क्या है, मिनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस टू रिलीज इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए, डिकम्पोजर एंड डिट्राइटिबोरस किसे कहते हैं। देखिए,
देखिए डिट्राइटिवोरस क्या होता है, मस्ट डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल विद इन देयर बॉडीज़, ठीक है। जो डिट्राइटिवोरस होते हैं ये हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर में, ठीक है, और टू ब्रेक डाउन एंड गेन न्यूट्रिशन। तो देखिए डिट्राइटस को फिर से समझा देते हैं, डिट्राइटस किसे कहते हैं, डिट्राइटस है जो ऑर्गेनिक मटेरियल को अपने अपने अंदर को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसको अंदर अंदर में क्या कहते हैं, तोड़ते हैं और इसी से अपने अंदर क्या न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। लेकिन डिकम्पोजर क्या है, डिकम्पोजर अपने अंदर क्या है, पेट के अंदर कभी भी डाइजेस्ट नहीं करते, ठीक है, पेट के अंदर कभी डाइजेस्ट नहीं करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को, ठीक है। ये हमेशा इंटरनली इन ऑर्डर टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है, ये हमेशा केमिकल फॉर्म में ही पचाते हैं, बाहर ही पचाते हैं, ठीक है, ये अपने अंदर पचाते नहीं, हमेशा बाहर ही केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही भोजन को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। दे कैन ब्रेक डाउन मैटर थ्रू द बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिज्म दैट आर डाइट्रीबोरस इंक्लूड इनवर्टिब्रेट्स। जो डेट्राइटिबोरस होते हैं, डेट्राइटिबोरस जितने भी होते हैं उसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जाते, ठीक है, इनका पहचान नहीं होते हैं, ठीक है, रीढ़ की हड्डी इन डेट्राइटिबोरस के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनके अंदर कभी भी रीढ़ की हड्डी बैकबोन नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एन एनिमल लैकिंग अ बैकबोन सच एज अर्थवॉर्म, वुडलाइस एंड सी स्टार्स, स्लग्स एंड फिडलर्स एंड स्क्रैब्स, ये सभी के क्या आते हैं, डेट्राइटिबोरस के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसको रखा गया, ठीक है। डेट्राइटिबोरस किसे कहते हैं, डिकम्पोजर किसे कहते हैं। देखिए डिट्राइटिबोरस हमेशा पेट के अंदर क्या भोजन को पचाते हैं, लेकिन डिकम्पोजर अपने पेट के अंदर नहीं भोजन को पचाते हैं, हमेशा बायोकेमिकल प्रोसेस के द्वारा ही बाहर ही ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं